बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनकी एज 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है, अब आप बिजनेस मकासद के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कर्जा हासिल कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का कर्जा आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के फराहम किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम मुतारफ़ करवाई है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपने घर बैठे अप्लाई कैसे करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितना कर्जा फराहम किया जाएगा और कितनी मुद्दत के लिए फराहम किया जाएगा। सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप कुछ बेसिक डिटेल इसकी जान लें इस स्कीम की, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन ईजिली आपको समझ आ सके। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बिजनेस मकासद के लिए कर्जा मिलेगा, कारोबारी मकासद के लिए आपको कर्जा मिलेगा। दोस्तों अगर आप आईटी सेक्टर में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों अगर आप लोकल बेस के ऊपर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, यानी कोई किराना स्टोर की दुकान डालना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड जो है प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या कोई आप और काम शुरू करना चाहते हैं लोकल बेस के ऊपर, तो फिर कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको इस स्कीम के तहत कितना कर्जा फराहम किया जाएगा। तो दोस्तों हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 3 कैटेगरी बनाई है। इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है इसका नाम है टायर 1 कैटेगरी। इस कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का कर्जा फराहम किया जाएगा। आपने इसके ऊपर सिर्फ 3% मार्कअप पे करना होगा सालाना बेस के ऊपर। ठीक है, और ये कर्जा आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के फराहम किया जाएगा। सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप ये कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो कैटेगरी है इसका नाम है टायर 2। टायर 2 कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 1 मिलियन रुपीज़ से लेकर 10 मिलियन रुपीज़ के दरमियान में कर्जा ले सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान में आप कर्जा ले सकते हैं। इस पर दोस्तों आपने 4% तक सालाना जो है मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। तीसरे नंबर के ऊपर जो टायर 3 कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए के दरमियान में जितना चाहें कर्जा ले सकते हैं। इस पर दोस्तों आपने 5% तक मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ये जो मार्कअप है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब सूद ही बनता है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर 5% सालाना बेस पे सूद पे करना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है अप्लाई फॉर लोन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, तो आप घर बैठे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी जब आप अप्लाई कर लेंगे लोन के लिए तो आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हुई है या नहीं हुई, पेंडिंग में पड़ी हुई है या प्रोसेस में है, किस स्टेज के ऊपर आपकी जो है दरख्वास्त पहुँच चुकी है, आपकी एप्लीकेशन पहुँच चुकी है। तो उसके लिए यहाँ पर ये पेज इन्होंने दिया हुआ है, आप इसके ऊपर आके अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख और इसके बाद यहाँ पे तारीख पैदाइश आपने लिखनी होगी। इसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना होगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसका मुकम्मल एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो चुकी है या नहीं हुई, या फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, या फिर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी हुई है, अभी तक चेक नहीं हुई। तो सारी डिटेल आपकी दरख्वास्त के मुतल्लिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं घर बैठे कि अगर आप इस स्कीम के तहत कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, तो आप यहाँ आके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, आप सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, आपको फिज़िकली जाना ज़रूरी नहीं है। फिज़िकली आप दरख्वास्त नहीं जमा करवा सकते, घर बैठे डिजिटल प्रोसेस इसका होगा। आप घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर भी इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको ओपन करें और घर बैठे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब दोस्तों चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ कि आपने जो है कैसे अप्लाई करना है।
तो मैंने आपको बता दिया है, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाएगा, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आप ऑनलाइन फार्म पुर करेंगे तो पाकिस्तान के चंद एक बैंकों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिनका आपको ऑप्शन आएगा, तो इनमें से कोई एक बैंक आपने सिलेक्ट करना होगा। यानी जब आप ऑनलाइन फार्म पुर करेंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन से बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत। ठीक है, तो आपके सामने इन बैंकों के नाम आएंगे जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई बैंक आपने सिलेक्ट करना होगा। मेरा आपको मशवरा है या तो आप HBL बैंक चूज़ करें या फिर नेशनल बैंक आप चूज़ करें या फिर आप बैंक अल्फला यानी जो कमर्शियल बैंक है ना जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, तो ये कर्जा भी सबसे ज़्यादा ही फ्राहम करते हैं। ठीक है, इनके पास क्योंकि लंबा माल होता है, ठीक है, पैसा होता है इनके पास, तो ये ज़्यादा लोगों को इन स्कीम के तहत कर्जा फ्राहम करते हैं। ठीक है, तो आप इन बैंकों को चूज़ करें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे जी अलाइड बैंक है, अलबरका बैंक है, अस्करी बैंक है, बैंक अल्फलाह है, बैंक अल हबीब है, इस्लामिक बैंक है, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, HBL बैंक, हबीब मेट्रो बैंक, JS बैंक, MCB बैंक, मिज़ान बैंक, MCB इस्लामिक बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिंध बैंक, सुनहरी बैंक और UBL बैंक। इन बैंकों में से कोई एक बैंक आपने चूज़ करना होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारी तफसीलात जो दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। ऐसे तमाम नौजवान जो कि कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो कि बिज़नेस मकासद के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। अभी बड़ी तेज़ी के साथ लोगों को इस स्कीम के तहत कर्ज़ा दिया जा रहा है, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। आपको पता है आगे इलेक्शन में आने हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं नून लीग के, आपको पता है इन्होंने वोट भी लेने हैं, तो ये इस तरह की स्कीम्स अब मुतारफ़ करवाएंगे ताकि लोगों में अपनी थोड़ी बहुत मकबूलियत बढ़ा सकें। ठीक है, तो हमने अपने चीज़ों को देखना है अपने लिहाज से, क्योंकि हमने बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हमें फाइनेंसिंग चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ के आप तमाम तर तफसीलात पढ़ सकते हैं। अब मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन स्कीम का। आप इसकी डिटेल अगर उर्दू के अंदर पढ़ना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको ओपन करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल तफसीलात उर्दू के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं।